जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का माना गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मन भी प्रसन्न और निर्मल होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11 यानी 11वीं तिथि से ही भगवान विष्णु से एकादशी प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसी दिन से एकादशी व्रत करने की शुरुआत हुई थी। एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला सबसे उत्तम व्रत है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त अपने जीवन में एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हों तो उन्हें उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और मुर नामक दैत्य के बीच युद्ध हो रहा था। युद्ध के बीच में जब भगवान विष्णु थक गए तब वह वैद्रिक आश्रम में गुफा के बीच जाकर आराम करने लगे। दरअसल विश्राम करने के पीछे भी भगवान श्री हरि की लीला ही थी। उसी बीच विश्राम कर रहे विष्णु जी की उसी गुफा में मुर नामक दैत्य आ पहुंचा और उन्हें मारना चाहा। तभी श्री विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जो कि एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और उन्होंने उस दैत्य का वध कर दिया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि थी। देवी से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम एकादशी रख दिया। श्री हरि के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्ना एकादशी इस दिन का नाम पड़ गया। तो चलिए आज के वीडियो में अब हम जान लेते हैं कि साल 2024 में पावन पवित्र उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण कब किया जाएगा, क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण सबके मन में यह संशय तो जरूर होगा कि किस दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर मंगलवार 1:03 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर बुधवार सुबह 3:47 पे। 3:03 से देखा जाए तो ये सोमवार की मध्यरात्रि का समय होगा। तो ऐसे में मंगलवार के दिन सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। मंगलवार को तो एकादशी है ही साथ बुधवार को भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी कि सूर्योदय से पहले तक एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी कि 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन की एकादशी ज़्यादा पुण्यदायी होती है। तो यहाँ पर अब आपकी श्रद्धा और आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। मेरी बात करें तो मैं तो 27 नवंबर बुधवार को ही व्रत रखूँगी और आप सबको भी रखना चाहिए। लेकिन वहीं बहुत से लोग एक दिन पहले वाली एकादशी में भी व्रत रख लेते हैं। तो आज के वीडियो में आपको दोनों ही दिन के पारण मुहूर्त के बारे में बताया जाएगा। अब जान लेते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:16 से 6:04 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:52 से 12:35 तक। प्रीति योग रहेगा दोपहर 2:13 तक। बाद में सारा दिन आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान योग में कोई पूजा की जाए, कोई उपाय किया जाए तो वह अवश्य ही फलित होता है।
प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से 6:53 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से 6:45 तक। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार सुबह 3:48 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 28 नवंबर गुरुवार सुबह 6:24 पे। यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो उस समय ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उस समय कहीं हरिवासर का समय तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है वो लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस समय में भूलकर भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। 27 नवंबर बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:16 से 6:04 तक। आयुष्मान योग दोपहर 3:13 तक रहेगा, बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। हस्त नक्षत्र सुबह 4:34 तक और बाद में पूरा दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा और जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत बिल्कुल भी नहीं खोला जाता। तो जो लोग 27 नवंबर बुधवार को अपना व्रत खोलेंगे वो हरिवासर के समय में भगवान की पूजा कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रहे कि अपना व्रत शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। 27 नवंबर बुधवार को व्रत खोलने का यानी कि पारण करने का जो मुहूर्त है वो रहेगा दोपहर 1:31 से 3:40 तक। तो आपको इसी समय में अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। सुबह यदि बहुत आवश्यकता हो चाय या दूध आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको इसी समय में अपने व्रत का पारण करना है। और जो वैष्णव भक्त होते हैं वो द्वादशी मिली एकादशी का व्रत करते हैं। तो जो लोग बुधवार यानी कि 27 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी कि 28 नवंबर गुरुवार को, तो उन लोगों को व्रत खोलना है सुबह 6:53 से 7:36 तक। इसी बीच में अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। हालांकि इस समय तक त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन त्रयोदशी के प्रथम पहर में व्रत खोला जा सकता है। अब आप जिस दिन भी एकादशी का उपवास करें उस दिन एकादशी के और उससे एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।